हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 राइट कि अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस ऑफ ₹1000 एंड पेज प्रीमियम ऑफ ₹20. द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पर्सन ऑफ हिज एज ग्रुप dies within a year is 0.01. Find the expected gain of the insurance company. कि क्वेश्चन में क्या है कि अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस ऑफ ₹1000 कि जो पर्सन है वो 1000 रुपीज का इंश्योरेंस लेता है एंड पे प्रीमियम ऑफ ₹20 और उसके लिए 20 रुपीज प्रीमियम पे करता है. The probability that any person of his age group dies within a year in 0.01 and probability दी हुई है कि जो पर्सन 20 रुपीज प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस लेता है तो उसके एज ग्रुप में किसी पर्सन की डाई होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01 राइट. Then find the expected gain of the insurance company. And हमें expected वैल्यू किसके लिए फाइंड करनी है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे कितना गेन मिलता है. ओके, सो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट मिलती है राइट, द अमाउंट गेन फॉर इंश्योरेंस कंपनी वो हमारी एक्सआई हो जाएगी, द अमाउंट गेन. ओके, सो एक्सआई हम यहाँ पे क्या लेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को कितने रुपए मिलते हैं अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस लेता है तो कोई पर्सन है वो प्रीमियम कितना पे करता है 20 रुपीज. तो जो ये 20 रुपीज है वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेंगे राइट. सो 20 रुपीज जो है वो उसका गेन हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है राइट, अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो जो प्रीमियम 20 रुपए पे करता है उसकी वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी को कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपीज पे करने होते हैं राइट. सो एक एक्सआई इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो जाएगी 20 रुपीज जो उसे प्रीमियम मिलता है. बट दूसरी एक्सआई की वैल्यू क्या होगी कि जो अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो 20 रुपये जो प्रीमियम मिलता है उसमें से उसे 1000 रुपीज देने पड़ते हैं राइट. सो सेकंड एक्सआई हो जाएगी 20 माइनस 1000. क्यों 20 माइनस 1000 हुई कि पर्सन 20 रुपीज प्रीमियम पे करता है बट उसके अगेंस्ट में हमें कितने रुपीस उसको देने पड़ते हैं इंश्योरेंस के 1000 इसलिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट गेन होता है वो हमारी एक्सआई हो जाएगी, द अमाउंट गेन. सो वो एक्सआई देन उसकी पी एक्सआई मीन्स प्रोबेबिलिटी. तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम कितना मिलता है, एक तो 20. बट अगर उस एज के ग्रुप में किसी पर्सन की डेथ होती है तो 20 रुपीज के प्रीमियम के बदले उसे 1000 रुपीज उसे पे करना पड़ता है. मतलब सेकंड अमाउंट क्या हो जाएगी, गेन माइनस 980 राइट. ये हो गई. देन जो पर्सन की डेथ होती है राइट, पर्सन की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.01 राइट. सो ये प्रोबेबिलिटी हम कहाँ पे पुट करेंगे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट दिया कि पर्सन इतना प्रीमियम पे करता है. सेकंड किसके लिए दिया कि अगर पर्सन की डेथ होती है तो उससे हमें 1000 देना होगा. सो माइनस 980 लिखा. देन पर्सन की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01 राइट. डेथ होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है. सो यहाँ पे टोटल 1 होगा. सो 1 में से 0.01 माइनस करेंगे. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी कि किसी भी पर्सन की डेथ ना हो
उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0.99। देन xi एंड pxi को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 इंटू 0.99, सो 19.8 एंड माइनस 980 इंटू 0.09 इक्वल टू माइनस 9.8। सो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 10। ओके, सो द expected gain of इंश्योरेंस कंपनी, सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा कि सिग्मा एक्सआई इंटू पी एक्सआई, राइट। सिग्मा एक्सआई इंटू पी एक्सआई मीन्स एक्सआई इंटू पी एक्सआई की टोटल, सो वो हमें क्या मिलेगी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स 10, राइट। सो ये हमें मिल जाएगी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू, अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन नंबर 16 कि देयर आर 5 टिकट्स इन अ बॉक्स नंबर्ड 1, 1, 2, 2, 2 respectively. 2 tickets are taken at random from it. Find the expectation of the total of the numbers on the tickets. Right? So first हमें दिया हुआ है कि there are 5 tickets in a box. कि बॉक्स में 5 tickets है नंबर्ड 1, 1, 2, 2, 2 रिस्पेक्टिव, राइट। कि बॉक्स में टोटल 5 टिकट्स है कि जिसमें 1, 1, 2, 2, 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। 2 टिकट्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम इट, जिसमें से हम 2 टिकट्स रैंडमली पिक करते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स, राइट। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कि द टोटल ऑफ द नंबर्स, सो टोटल ऑफ द नंबर्स वो हमारी क्या हो जाएगी xi, राइट। टोटल ऑफ द नंबर्स वो हमारी xi हो जाएगी। सो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे कि नंबर ऑन टिकट, राइट। कि नंबर्स ऑन टिकट सबसे पहले हम लिखेंगे, देन टोटल ऑफ द नंबर्स फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर्स ऑन टिकट, राइट। देन हमें एक्सआई क्या चाहिए कि टोटल नंबर, टोटल नंबर वो हमारी एक्सआई हो जाएगी, राइट। टोटल ऑफ द नंबर, सॉरी, टोटल ऑफ द नंबर वो हमारी एक्सआई। तो टिकट पे कितने नंबर से, टोटल 5 टिकट से, उसमें 1, 1, 2, 2 एंड 2, राइट। सो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल है, एक तो 1, 1, राइट। कि नंबर्स कितने पॉसिबल है, एक तो टिकट्स पे 1, 1 नंबर मिले, देन एक तो 1, 2, 1, 2 एंड 1, 2 सेम ही होगा, सो 1, 2। देन थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है कि टिकट पे 2, 2, 2, 2, 2, 2 नंबर हो, राइट। सभी सिचुएशन सेम है, सो 2 एंड 2। क्यों सेम हुई, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल चाहिए कि टोटल ऑफ द नंबर्स। सपोज हमें टिकट्स पे 1, 1 नंबर्स मिलते हैं तो उसका टोटल कितना होगा 1, 1, 2 नंबर्स मिलेंगे तो उसका टोटल 3, 2, 2 नंबर्स मिलेंगे तो उसका टोटल 4, राइट। सो टोटल ऑफ द नंबर्स हमें मिल गए। देन वो xi है, सो xi के साथ हमें pxi चाहिए। ओके, सो टिकट नंबर ऑन द टिकट्स, द टिकट्स पे नंबर कितने हैं 1, 1, राइट। तो 1, 1 नंबर हमारे पास कितने हैं 2 है एंड 2 नंबर्स हमारे पास 3 टाइम है, राइट। तो यहाँ पे 1, 1 नंबर है, सो 2 में से हमें दोनों नंबर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 2c1 इंटू 2c2 इंटू 3c0 अपन टोटल नंबर टिकट्स कितनी है 5, सो 5c, राइट। देन 1 एंड 2, तो 1 नंबर वाली टिकट कितनी है 2 है एंड 2 नंबर्स की टिकट हमारे पास 3 है। सो हम 2 नंबर वाली जो टिकट है उसमें से 1 सिलेक्ट करेंगे एंड 3 नंबर की टिकट में से 1 सिलेक्ट, सॉरी 2 नंबर की टिकट में से 1 सिलेक्ट करेंगे। सो 2 नंबर की 3 है, सो 3c1 अपन 5c2, राइट।
देन 2 है, राइट, 2 है। सो 2 नंबर्स की हमारे पास टोटल 10 टिकट है। सो 10 में से हम रेंडमली 2 टिकट सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, 2C0 इंटू 3C2 अपन 5C2। सो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2C2 इज इक्वल टू 1, 3C0 1 अपन 5C2 है। सो 1 अपन 5C2 मीन्स 10, 2 इंटू 3, 2C1 है सो 2, 3C1 3, सो 2 3 जा 6 अपन 10 एंड 2C0 1, 3C2 3 हो जाएगा। सो 1 3 जा 3 अपन 10। देन इसका टोटल लेंगे, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। देन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। सो हम क्या फाइंड करेंगे, XI इंटू PXI। सो XI एंड PXI की टोटल करेंगे। सो 2 इंटू 1, हाँ 2 इंटू 1 अपन 10, सो 2 अपन 10। देन सेकंड वैल्यू 3 इंटू 6 अपन 10, 3 6 जा 18 अपन 10। देन 4 इंटू 3 अपन 10, 4 3 जा 12, सो 12 अपन 10। अब तीनों को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, सो अपन में 10 लिख देंगे। सो 2 प्लस 18 20, 20 प्लस 12 32, राइट। सो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिली XI इंटू PXI की 32 अपन 10। नाउ हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ X की, कि एक्सपेक्टेड ऑफ X इक्वल टू सिग्मा XI इंटू PXI। सो इक्वल टू हमें क्या मिली टोटल, कि 32 अपन 10, तो कैंसल करेंगे, 16 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X, राइट। सो इस तरह हमें ये टिकट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 18, कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कि 4 coins are tossed simultaneously. Find the expected number of heads and its variance. Right? कि 4 coins are tossed मतलब टोटल 4 coin को हम टॉस करते हैं एंड फाइंड क्या करना है, कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, कि कॉइन्स पे हमें हेड्स मिले उसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है एंड इट्स वेरिएंस, राइट। सो नंबर 17, फर्स्ट हम 1 कॉइन टॉस करेंगे, सो H एंड T मिलेगा। देन सेकंड कॉइन टॉस करेंगे तो H एंड T, राइट, HT HT। देन थर्ड टाइम कॉइन को टॉस करेंगे, सो HT 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 एंड HT, T HT HT HT। देन फोर्थ टाइम यहाँ पे कॉइन को टॉस करना है, 4 कॉइन को, सो यहाँ पे फिर से हमें मिलेगी HT HT, राइट, HT 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 एंड HT, राइट। अगर हम 4 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल हमें पॉसिबिलिटीज क्या मिलेगी वो हमें इसका यूज करके हम लिख सकते, राइट। फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो HT, देन सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो दोनों में HT मिलेंगे, थर्ड टाइम कॉइन को टॉस किया तो ये चारों में HT मिलेंगे एंड फोर्थ टाइम टॉस करेंगे तो ये 8 के 8 में HT मिलेंगे, राइट। सो हमें यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी मिलेगी, कि H H H H, राइट। फर्स्ट हमें मिलेगा H H H H, देन सेकंड H H H T, H H H T, थर्ड क्या मिलेगा, H H T H, H H T H, फोर्थ क्या मिलेगी, H H T T, H H T T, देन फिफ्थ क्या मिलेगा, H T H H, H T H H, सिक्स्थ क्या मिलेगी, H T H T, H T H T, देन H T T H, H T T H,
HTTT, HTTT। नाउ यहाँ पे T पे आएंगे, क्या मिलेगी? THHH, THHH, THHT, THHT, then THTH, THTH, then THTT, THTT। फिफ्थ क्या मिलेगा? TTHH, TTHH, TTHT, TTHT, TTTH, TTH, एंड लास्ट मिलेगी TTTT, TTTT, राइट। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे? 8 2 16, राइट। टोटल पॉसिबल आउटकम हमें यहाँ पे मिलेंगे 16। देन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके लिए फाइंड करनी है? कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, कि कॉइन्स पे हेड्स मिले उसकी एक्सपेक्टेड नंबर हमें फाइंड करनी है। जो एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑन कॉइन वो हमारी क्या हो जाएगी? XI, राइट। सो यहाँ पे XI क्या लेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स, ओके, नंबर ऑफ हेड्स वो हमारी हो जाएगी XI। देन सेकंड उसकी P ऑफ XI, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ हेड्स वो हमारे पास कितने होंगे? कि हमें नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 मिलेगी यहाँ पे, या तो चारों के चारों हमें हेड्स मिलेंगी, राइट। सो नंबर ऑफ हेड्स हमारी क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 या 4। 0 to 4 क्यों लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो चारों हेड्स मिलेंगे, या फिर एंड में देखोगे तो एक भी हेड्स नहीं मिलेंगे, राइट। और बीच में हमें 1 2 3 टाइम्स भी हेड मिलेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगी? कि वो हो जाएगी 0 1 2 3 4। देन उसकी PXI। सो 0 टाइम हमें हेड्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ चारों के चारों 0 टाइम हेड्स, मतलब चारों के चारों हमें टेल्स चाहिए। सो वो हमें 1 टाइम ही मिलेगा टोटल 16 में से। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। देन 1 टाइम हेड्स मिले वो, यहाँ पे तो 3 है, 3 टाइम 3 टाइम 3 3 1 टाइम, देन 3 3 2 1 2 3 3 and right। देन फोर्थ यहाँ पे 1 टाइम H मिलेगा एंड यहाँ पे, राइट। सो टोटल 1 टाइम H मिलता है, वो पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16। देन नंबर ऑफ हेड्स हमें 2 मिलता है, राइट। सो यहाँ पे 2 टाइम्स हेड्स मिले, वो वैल्यू कितनी है? एक तो HH 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 2 टाइम हमें H मिले, उसकी टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/16, राइट। देन 3 टाइम हमें H मिलता है, सो वो है 1 2 3 and 4, राइट। यहाँ पे भी मिलेगा 1 2 3 and 4। सो 3 टाइम हमें H मिलते हैं, 4 टाइम 3H मिलते हैं 4 टाइम कॉइन टॉस करने से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/16। देन 4 हमें H मिलेंगे चारों के चारों 4 टाइम कॉइन्स टॉस करने से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 टाइम मिलेगा, सो 1/16, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का टोटल लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, सो XI into PXI।
सो 0 को 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ये हो जाएगी 4/16, ये 2 6 12/16, ये 4 3 12/16 और ये 4/16। यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 32/16, राइट। सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगी कि सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई इज इक्वल टू 32/16 इक्वल टू 2, राइट। देन इस एग्जाम्पल में हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो नाउ एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। सो हमें यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई चाहिए। सो हम क्या करेंगे? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। सो एक्स आई को एक्स आई इंटू पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 4 1 ज़ा 4/16, 1 12 ज़ा 24/16, 3 12 ज़ा 36/16 एंड 4 4 ज़ा 16/16, राइट। इन सब का टोटल करेंगे, 16 डिवाइडेड में लिख देंगे। सो टोटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा 80। सो 80/16 लेंगे। सो यहाँ 16 5 ज़ा 18। सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे 5 यहाँ पे पुट करेंगे माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स 2। सो 2 स्क्वायर। सो 5 माइनस 4। सो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 कि 2 coins are tossed simultaneously. A person receive ₹8 for each head and losses ₹10 for each tail. Find the expected value of the amount gained by him, right? So two coins are tossed simultaneously, मतलब हम 2 coins को टॉस करते हैं and a person receive ₹8 for each heads, right? हम कॉइन्स को टॉस करते हैं और पर्सन को उसमें हेड्स मिलता है, तो पर्सन को ₹8 रिसीव होगा। पर ईच हेड पर्सन को ₹8 रिसीव होता है एंड लॉस इज ₹10 फॉर ईच टेल। एंड अगर उसे टेल मिलता है सो ईच टेल उसे ₹10 लॉस होगा। सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट गेन बाय हिम, राइट। सो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, सो फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो HT, देन सेकंड टाइम कॉइन टॉस करेंगे सो HT एंड HT। सो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी? फर्स्ट तो HH, HT, TH एंड TT। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमें यहाँ पे 4 मिलेंगे, राइट। देन हमें अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक पर्सन है कि उसे अगर कॉइन पे हेड मिले तो उसे ₹8 मिलता है ईच हेड, एंड अगर कॉइन्स पे टेल्स मिलता है तो ईच टेल उसे ₹10 लॉस होता है, राइट। सो हम क्या लेंगे? फर्स्ट तो कि अगर नंबर ऑफ हेड्स, ओके, जो गेन है उसे हमें XI लेना है, बट हम सबसे पहले ले लेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स, कि कॉइन्स पे हेड्स के नंबर कितने मिलते हैं। सो सपोज यहाँ पे 0 हेड्स भी पॉसिबल है, 1 भी एंड 2 भी। सो नंबर ऑफ हेड्स हम ले लेंगे 0, 1 एंड 2। देन हमें XI क्या फाइंड करनी है? हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट गेन बाय हिम, राइट। सो जो अमाउंट गेन होती है वो हमारी XI हो जाएगी। सो द अमाउंट गेन्ड उसे हम ले लेंगे XI, राइट।
द अमाउंट गेन, उसे हम xi ले लेंगे. सो नंबर ऑफ हेड्स मिलता है 0. तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि अगर पर्सन को हेड्स मिलता है तो ईच हेड्स उसे 8 रुपीज गेन होता है, राइट. एंड अगर टेल्स मिलता है तो ईच टेल उससे 10 रुपीज लॉस होता है, मतलब उसे 10 रुपीज देने होंगे, मतलब -10, राइट. सो यहाँ पे टोटल हेड्स के नंबर 0 है, मतलब 2 जो है वो टेल्स मिलेगी, 2 टेल्स मिलेगी. तो उसे अमाउंट्स कितना गेन होगा, -10 मीन्स -20, राइट. देन सेकंड पॉसिबिलिटीज है कि नंबर ऑफ हेड्स इज 1, कि नंबर ऑफ हेड्स इज 1. सो यहाँ पे क्या होगा कि एक हेड एंड एक टेल, राइट. एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा. सो अगर हेड मिलता है तो पर्सन को 8 मिलेगा, एंड इफ टेल मिलेगा सो वो उसे -10 गेन होगा. सो 8 - 10 इक्वल टू -2. देन नंबर ऑफ हेड्स हमें 2 मिलता है, टोटल हमें 2 टाइम्स हेड्स मिलेंगे. सो हेड्स मिलेंगे तो 8 रुपीज गेन होगा. सो 8 + 8 इक्वल टू 16, राइट. ईच हेड हमें 8 रुपीज मिलता है, रिसीव होता है. सो 8 + 8 16. देन उसकी PXi कि 0 हमें हेड्स मिले, तो 0 हेड्स मिले तो मतलब दोनों के दोनों टेल्स, उसकी पॉसिबिलिटीज हमें 1 मिलेगी. सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4. देन 1 हेड मिलेगा, सो वो टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4. देन दोनों के दोनों हेड्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, राइट. ये हमें मिल गया. देन नेक्स्ट, अब क्या करेंगे इसका टोटल, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पे -2 होगा, राइट. ये तो प्रोबेबिलिटी है. अब हमें एक्सपेक्टेड चाहिए. सो xi इंटू PXi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. -20 इंटू 1/4, सो -20/4. -2 इंटू 2/4, सो -4/4. देन 16 इंटू 1/4, सो 16/4. अपन में 4 है सो 4 लिख देंगे. देन -20 प्लस -4, सो -24 प्लस 16. सो हमें यहाँ पे मिलेगी -8, राइट. सो टोटल सिग्मा xi इंटू PXi हमें मिली -8.4. सो एक्सपेक्टेड ऑफ x इक्वल टू सिग्मा xi इंटू PXi इज इक्वल टू हमें मिल जाएगी -8.4 मीन्स -2, राइट. यहाँ पे हमें मिल जाएगी -2 वैल्यू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि देयर आर 3 black and 2 white balls in a box. 2 balls are taken from it. ₹24 is given for each black ball. What amount should be charged for each white ball so that the game is fair? राइट. हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स है बॉक्स में, उसमें हम रैंडमली 2 बॉल सिलेक्ट करते हैं. देन के ईच ब्लैक बॉल के लिए हमें कितने रुपीस मिलते हैं, 24. फॉर ईच ब्लैक बॉल 24 रुपीस हमें मिलते हैं. एंड व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज फॉर ईच वाइट. सो वाइट बॉल के लिए कितनी अमाउंट हमें देनी होगी वो हमें फाइंड करना है, राइट. सो दैट द गेम इज फेयर, राइट. द गेम इज फेयर मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड ऑफ x, वो हो जाएगी 0, राइट. गेम इज फेयर मीन्स एक्सपेक्टेड ऑफ x इज 0. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम ले लेंगे कि नंबर ऑफ वाइट बॉल. ओके, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 2 है.
सो 2 रैंडमली सिलेक्ट करने हैं. सो 0 1 2. देन द अमाउंट गेन, राइट. सो वो हमारी हो जाएगी xi. देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 0 है. अगर व्हाइट बॉल्स 0 है तो सारे के सारे क्या कितने बॉल्स होंगे? ब्लैक बॉल, राइट. सो ब्लैक बॉल हमारे पास 3 है, व्हाइट बॉल्स 2 है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 व्हाइट बॉल. सो अमाउंट क्या होगा? अगर ब्लैक बॉल हम दोनों के दोनों लेते हैं तो 4 ब्लैक बॉल्स हमें 24 रुपीज मिलते हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा कि 24 प्लस 24. सो टोटल अमाउंट्स कितनी गेन होगी? 48. देन सेकंड है कि 1 व्हाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल्स, राइट. सो अगर हमें ब्लैक बॉल्स एक सिलेक्ट की है तो तब हमें 24 रुपीज मिलेंगे. एंड अगर व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है तब हमें कितने रुपीस देने होंगे वो हमें फाइंड करना है. तो सपोज हम उसे ले लेंगे P, राइट. सो ये क्या हो जाएगी कि P प्लस 24. ओके. देन यहाँ पे है कि हम दोनों के दोनों व्हाइट बॉल सिलेक्ट करते. सो व्हाइट बॉल के लिए हमने यहाँ पे P लिया था. सो P प्लस P. सो हमें कितनी अमाउंट गेन होगी व्हाइट बॉल के लिए? 2P, राइट. सो xi हमने ले ली. देन उसकी pxi. सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 0 है, मतलब दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स हुए. सो ब्लैक बॉल हमारे पास कितने हैं? एग्जाम्पल में 3. सो हम क्या करेंगे? रैंडमली 2 बॉल्स पिक करने हैं. सो 3C1 इंटू व्हाइट बॉल 2 है. सो 2C0 अपन टोटल 5 बॉल हो जाएंगे. सो 5C2. देन व्हाइट बॉल एक लेंगे. सो एक बॉल हमें ब्लैक का लेना होगा. सो 3C1 इंटू 2C1 अपन 5C2. देन दोनों के दोनों व्हाइट बॉल लेते हैं तब ब्लैक बॉल 0 हो जाएगा. सो 3C0 इंटू 2C2 अपन 5C2. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1. सो 3 1 ज़ा 3 अपन 10. 5C2 मीन्स 10. ओके. देन ये हो जाएगी 3 2 ज़ा 6 अपन 10. ये 1 1 ज़ा 1 अपन 10. हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए. सो xi इंटू pxi. सो 48 3 ज़ा 144 अपन 10. यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई P प्लस 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 P प्लस 144 अपन 10. देन 2P अपन 10, राइट. यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड की वैल्यू. कहाँ पे दी हुई है कि द गेम इज फेयर, राइट. दिया हुआ है कि द गेम इज फेयर, therefore expected of x equal to 0, right. So expected of x equal to 0. Now अब हम expected की फार्मूला पुट करेंगे कि expected of x equal sigma xi into pxi. So expected of x हम 0 पुट करेंगे. So यहाँ पे xi into pxi की टोटल मतलब ये तीनों वैल्यू, राइट. 144 अपन 10. 6P प्लस 144 अपन 10 प्लस 2P अपन 10. तीनों के डिवाइडेड में 10 है. सो हम सभी को ऊपर प्लस माइनस जो भी है वो कर सकते हैं. सो 0 इक्वल टू 144 288 प्लस 6P 2P 8P अपन 10. 10 इस साइड से जाएगा. सो 0 इक्वल टू 288 प्लस 8P. देन 8P को इस साइड लेके जाएंगे, प्लस है सो माइनस 288. देन P अपन P इज इक्वल टू 288 अपन माइनस 8. सो P इज इक्वल टू हमें मिलेगा -36. ओके. हमें यहाँ पे क्या मिला कि -36. सो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि ₹36 should be charge for each white ball, right. For each white ball
उस पर्सन को 36 रुपये चार्ज देना होगा, राइट। तो इस तरह हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन जो 20 नंबर का एग्जाम्पल है वो जो हमने 19 सॉल्व किया था उसी तरह करना है कि कितना रुपीज गेन होता है एंड कितने रुपीज हमें लॉस होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ले लेंगे। सपोज आपको कोई भी एक बॉल ले लेना है, व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल या फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, देन द अमाउंट गेन, देन उसकी प्रोबेबिलिटी एंड उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो इस तरह इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है।